हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube परिवार एक्सीलेंट स्टडी पॉइंट 2.0 पर। मैं कुलदीप सक्सेना। कैसे आप सभी? उम्मीद करता हूं स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपना और अपने माता पिता का ख्याल रख रहे होंगे और अपनी पढ़ाई को शानदार तरीके से कर रहे होंगे। आइए आज एक बार फिर आपके लिए लेकर उपस्थित हुआ हूं। आज जो हम लोग पढ़ने वाले हैं वो मेंसुरेशन का ही पार्ट रहने वाला है। जैसा कि हम मेंसुरेशन पढ़ रहे थे, इसमें हमने आपको त्रिभुज का क्षेत्रफल और वृत्त का जो क्षेत्रफल, वृत्त से संबंधित जो भी कॉन्सेप्ट था उसके बारे में, और आज हम लोग लेने वाले हैं वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया। आयतन और पृष्ठीय क्षेत्रफल के ऊपर बात करेंगे, इनके क्वेश्चंस देखने वाले हैं। आज जो हम समाप्त करेंगे अपना वेलन, आज हमारा जो सेक्शन रहेगा वो सिलेंडर रहने वाला है। आज सिलेंडर के जितने भी प्रश्न होंगे, वेलन के जितने भी प्रश्न होंगे, उन प्रश्नों को हम लोग देखेंगे। सबसे पहले हम देखने वाले हैं इसके फॉर्मूले, किस तरीके से आप इसमें फॉर्मूले प्रयोग करेंगे, किस तरीके से फॉर्मूले का आप प्रयोग करेंगे। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे बेलन पर। किस पर बात करेंगे? बेलन पर बात करेंगे। उसके बाद हम लोग किस पर बात करेंगे? खोखले बेलन पर बात करेंगे। तो दो टाइप के आपके बेलन होते हैं। आइए दोनों को प्रश्न पर हम देखिए किस तरीके से आप बना सकते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करते हैं तो यहां हम बात करते हैं, सबसे पहले आप फॉर्मूला लिख लीजिएगा, अपने कॉपी पर नोट डाउन कर लीजिए। अगर बात करते हैं बेलन की, किसकी बात करते हैं? बेलन। तो देख लीजिए, बेलन के आधार का क्षेत्रफल, फॉर्मूला ही मैं आपके सामने यहां लिखूंगा, बेलन के आधार का क्षेत्रफल। तो जो बेलन के आधार का क्षेत्रफल होता है प्यारे बच्चों, वो आपका होता है पाई आर स्क्वायर होता है। क्या होता है? पाई आर स्क्वायर होता है। बेलन के आधार का क्षेत्रफल जो होता है वो पाई आर स्क्वायर होता है। दूसरी कंडीशन में अगर हम बात करें आपसे, तो मैं बात करने वाला हूं वेलन का वक्र पृष्ठ। क्या? वक्र पृष्ठ की बात करने वाला हूं। बेलन का वक्र पृष्ठ क्या होता है? तो आप ध्यान दीजिएगा, ये 2 पाई आर एच होता है। क्या होता है? 2 पाई आर एच होता है। अगला पॉइंट देखते हैं, वेलन का संपूर्ण पृष्ठ। क्या? संपूर्ण पृष्ठ। तो ये जो होता है प्यारे बच्चों, वो 2 पाई आर कोष्टक एच प्लस आर होता है। और अगर बात करें आगे पॉइंट नंबर 4, तो वेलन का आयतन देखेंगे। बेलन का आयतन, तो बेलन का जो आयतन होता है वो पाई आर स्क्वायर एच होता है। क्या होता है? पाई आर स्क्वायर एच होता है। अब देखिए, अगर बात करते हैं यहां पर, यहां जहां आर क्या रहेगी, वो बेलन की त्रिज्या रहने वाली है। क्या? बेलन की त्रिज्या हो जाएगी, बेलन की त्रिज्या रहेगी। उसके बाद अगर बात करते हैं यहां पर एच की, तो एच क्या होगी? बेलन की ऊंचाई हो जाएगी। क्या? बेलन की ऊंचाई हो जाएगी, बेलन की ऊंचाई हो जाएगी। ठीक है। उसके बाद अगर बात करते हैं तो यहां पर पाई का अगर मान आपको लेना है तो 22/7 प्रयोग में लाना है, या फिर यूं कह सकते हैं 3.14 प्रयोग में लाना है। इस तरीके से आप यहां देख रहे हैं। अब हम बात कर लेते हैं अपने अगले पॉइंट नंबर 5 की, खोखले बेलन के लिए। किसके लिए? खोखले बेलन के लिए। खोखले बेलन का आयतन देखिए, इसमें क्या होता है, खोखला बेलन क्या होता है आप जानते हैं। जो खोखला बेलन हमारा होता है वो एक पाइप, आपने देखा होगा, जो पाइप होता है वो हमारा खोखले बेलन के आकार का होता है। किसका होता है? खोखले बेलन के आकार का होता है। तो खोखले बेलन का जो आयतन होता है वो कैसे हम निकालते हैं, इसका क्या फॉर्मूला बनता है? तो ये फॉर्मूला जो होता है वो पाई एच होता है। क्या? पाई एच। और आर की जगह पर, जो आर स्क्वायर है, इसकी जगह पर हम लिख देते हैं R1 स्क्वायर माइनस R2 स्क्वायर होता है। पाई एच ब्रैकेट R1 स्क्वायर माइनस R2 स्क्वायर, ये क्या हो जाता है? हमारा खोखले बेलन का आयतन हो जाता है। नंबर 6 बात करते हैं खोखले बेलन का। क्या? खोखले बेलन का वक्र पृष्ठ। देखिए, जो खोखला बेलन होता है उसका वक्र पृष्ठ क्या होता है, किस तरीके से आप इसको देख सकते हैं, किस तरीके से आप देख सकते हैं। पृष्ठीय क्षेत्रफल कहें, वक्र पृष्ठ को ही हम लोग क्या कहते हैं? पृष्ठीय क्षेत्रफल कहते हैं। ये हो जाएगा आपका 2 पाई आर एच। क्या? 2 पाई एच कोष्टक में हो जाएगा R1 प्लस R2 हो जाएगा। ये हमारा क्या हो जाएगा? पृष्ठीय क्षेत्रफल हो जाएगा। 2 पाई एच कोष्टक R1 प्लस R2 होता है।
ठीक है, अगर हम बात करें अपने अगले पॉइंट की, पॉइंट नंबर 7 देखते हैं। खोखले, क्या खोखले बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, ये जो बनता है ये क्या होता है, इसको जरा ध्यान से देखिएगा। इसको हम किस तरीके से लिखते हैं, ये होता पाई ब्रैकेट R1 प्लस R2 और H प्लस R1 माइनस R2। ये फॉर्मूला जो होता है वो खोखले बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है। अब यहां पर अगर बात करें H तो आपकी ऊंचाई रहेगी, यहां पर अगर R1 की बात करते हैं तो ये जो R1 है वो आपकी क्या हो जाएगी, बाहरी त्रिज्या हो जाएगी। क्या बाहरी त्रिज्या हो जाएगी। R2 की बात करते हैं तो ये आपकी क्या हो जाएगी, आंतरिक त्रिज्या हो जाएगी। क्या आंतरिक त्रिज्या हो जाएगी। तो इसी को आपको ध्यान रखना है। ये कॉन्सेप्ट है बेलन के लिए संपूर्ण पृष्ठ, और ये सभी क्वेश्चन जो हैं, सभी फॉर्मूले जो हैं उन्हें आपको नोट डाउन कर लेना है। नोट डाउन करके आप अब एक्सरसाइज की ओर चलते हैं, इसके प्रश्नों की ओर चलते हैं। इसके प्रश्न किस तरीके के हैं, किस तरीके से किस क्वेश्चन बनेंगे, आइए उन पर बात करते हैं। शुरू करते हैं आज का अपना पहला प्रश्न। देखिए, बात करेंगे अपने प्रश्न पर। पहला जो प्रश्न रहेगा क्वेश्चन नंबर 1। क्या है क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 की हम लोग बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 को आप सॉल्व करेंगे। देखिए किस तरीके से सॉल्व करने वाले हैं। सबसे पहले बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 1 पर। क्या है, कहता है एक 11 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई 4 सेंटीमीटर आयताकार कागज को मोड़कर दोनों सिरों को एक दूसरे पर चढ़ाए बिना जोड़कर 4 सेंटीमीटर ऊंचाई का एक बेलन बनाया जाता है। इस प्रकार बने बेलन का आयतन ज्ञात कीजिए। देखिए, अगर हम बात करें यहां पर, ये देखिए आपका क्या है, एक हमारा आयताकार कागज है। क्या है, आयताकार कागज है जिसकी लंबाई जो है वो क्या है, 11 सेंटीमीटर है, और ऊंचाई क्या है या चौड़ाई कहें, ये 4 सेंटीमीटर है। ध्यान दीजिएगा, इससे हमें क्या करना है, एक बेलन बनाना है। ऊंचाई तो आपकी 4 सेंटीमीटर ही रहनी चाहिए। तो किस तरीके से ये आपका बन जाएगा, जरा देखिएगा। इस हिस्से को उठाकर इस हिस्से के ऊपर रखना है तो ये इस तरीके से कुछ बनेगा। आप ध्यान से देख सकते हैं, इस तरीके से आपका बन जाएगा ये ठीक है। ये आपका क्या हो जाएगा, 4 सेंटीमीटर ऊंचाई रहेगी, लेकिन जो 11 सेंटीमीटर है वो ये क्या बन जाएगा, 11 सेंटीमीटर इस परिधि बन जाएगी। क्या बन जाएगी, परिधि बन जाएगी। अब देखिए, अगर बात करते हैं बेलन की परिधि की, किसकी, बेलन की परिधि, बेलन की जो परिधि है वो आपकी क्या हो जाएगी, 2 पाई आर इक्वल टू क्या हो जाएगा, 11 सेंटीमीटर हो जाएगा। अब यहां से हमें आर का मान ज्ञात करना है तो आर का मान 11 बटे 2 पाई लिख सकता हूं। इसको सॉल्व करेंगे तो 11 बटे 2 गुणा 22, जो 22 बटे 7 होगा उसको हम अंश में लिख देते हैं। इसको हम 11 एकम 11 दूनी 22, तो आर का जो मान बनेगा वो 7 बटे 4 सेंटीमीटर आ जाएगा। कितना आ जाएगा, आर का मान 4 बटे 7 बटे 4 सेंटीमीटर होगा, और एच का मान आपको दिया गया है कितना है, 4 सेंटीमीटर है। प्रश्न में आपसे कहा कि बेलन का आयतन ज्ञात कीजिए। क्या निकालना है आपको, बेलन का आयतन निकालना है। क्या निकालना है, बेलन का आयतन निकालना है। तो बेलन का आयतन आपको फाइंड आउट करने के लिए बेलन का जो फॉर्मूला अभी हमने आपको लिखाया वो आपका क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच होता है। क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच होता है। मान रखेंगे और सॉल्व करेंगे। क्या हो जाएगा, देखिए 22 बटे 7 मल्टीप्लाई आर का मान 7 बटे 4 मल्टीप्लाई 7 बटे 4, एच का मान कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। देखिए 1 4 से आपका 1 4 कैंसिल हो जाएगा, इस 7 से 7 को कैंसिल कर दीजिए, 22 का गुणा करेंगे 7 के साथ तो 154 बटे कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। 4 से डिवाइडेशन कर दीजिए, 4 से डिवाइडेशन करेंगे 4 3 12 हो जाएगा, 4 3 12 कितना बचेगा, 3 बच जाएगा, 34 हो जाएगा, 4 8 32 हो जाएगा, दशमलव लगाइएगा, 2 बचेगा, 4 5 20 सेंटीमीटर क्यूब जो होगा वो हमारे प्रश्न का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। 38.5 सेंटीमीटर क्यूब जो निकल कर आएगा वो हमारे प्रश्न का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा,
आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से जब भी आपको इस तरीके से मोड़ने के लिए कहता है, ऊंचाई आपको पता रहती है। अगर कहता कि चौड़ाई के परते मोड़ रहे हैं तो ऊंचाई क्या लेते हम 11 सेंटीमीटर लेते, परत को क्या कर देते हम 4 सेंटीमीटर कर देते। तो इस तरीके से आपको ध्यान रखना है, प्रश्न इसी तरीके से सॉल्व होगा। आइए अगले प्रश्न की बात करते हैं और लेते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, जरा क्वेश्चन को आप पढ़िएगा। क्वेश्चन आपके सामने है, एक लंब वृत्तीय बेलनाकार बर्तन के आधार की परिधि दी गई है तथा ऊंचाई 25 सेंटीमीटर है। बर्तन में कितने लीटर पानी आ सकता है? जो बर्तन है उस बर्तन में कितने लीटर पानी आ सकता है, ये आपको फाइंड आउट करना है। अब पानी की बात हुई है तो बर्तन का आयतन बन जाएगा, क्या बन जाएगा? आयतन बन जाएगा। तो देखिए बात करते हैं, क्या दिया क्या गया है, बेलन के आधार की परत दी गई है। बेलन के आधार की परिधि ये आपको दी गई है 132 सेंटीमीटर। कितनी दी गई है? 132 सेंटीमीटर दी गई है। अब अभी मैंने आपको बताया कि बेलन के आधार की परिधि का जो फॉर्मूला बनता है वो क्या बनता है, 2πr बनता है, क्योंकि ये एक वृत्ताकार होता है। कैसा होता है? वृत्ताकार होता है। तो यहां पर क्या हो जाएगा, ये 2πr हो जाएगा, इक्वल टू कितना 132 हो जाएगा। यहां से r का मान जब आप फाइंड आउट करेंगे तो यहां मान भी रख लीजिए 22/7 हो जाएगा। इनटू में क्या हो जाएगा, r बराबर 132 हो जाएगा। r का मान जब निकालिएगा तो 132 गुणा कितना हो जाएगा, 7/2 गुणा 22 हो जाएगा। देखिए 22 से इसको 6 बार में कैंसिल करेंगे और ये आपका 3 बार में, तो r का जो मान बनेगा वो 21 सेंटीमीटर बनेगा। कितना बनेगा? 21 सेंटीमीटर बनेगा। और h का मान आपको पहले ही बताया गया है कि जो बेलन की ऊंचाई है, क्या बेलन की ऊंचाई h बराबर आपको दी गई है कितनी, 25 सेंटीमीटर। कितनी दी गई है? 25 सेंटीमीटर दी गई है प्यारे बच्चों। अब 25 सेंटीमीटर है तो आपको क्या बताना है, बेलन का आयतन बताना है, या बेलन में ऐसे लिखिए, बेलनाकार बर्तन में पानी की मात्रा। जब बेलनाकार बर्तन में पानी की मात्रा की पता करना चाहते हैं आप तो ये हो जाएगा πr²h, आयतन बन जाएगा। तो पाई का मान 22/7, r का मान आपने निकाल लिया 21 गुणा 21 और h का मान कितना है, 25 है। 7 से इसको ब्रेक करेंगे, 7×3=21 हो जाएगा, 7×3=21 हो जाएगा। गुणा कर दीजिए, देखिए गुणा करते हैं तो कितना हो जाएगा, देखिए इसको हम अगर गुणा करते हैं तो 22×3=66 मल्टीप्लाई 21 गुणा 25 हो जाएगा। ठीक है, पहले 21 का गुणा कर लेते, 21×6=126 हो जाएगा, 21×6=126, 21×6=126 और 12 कितना हो जाएगा, 138 हो जाएगा। 21×6=126 हासिल कितनी लगी, 12, 21×6=126 और 12 कितना हो जाएगा, 138 हो जाएगा। गुणा में 25 है, 25 का मल्टीप्लाई करा लीजिए, 25×6=150, 25×8=200 और 15 हो जाएगा। हासिल कितनी लगेगी, 21 लग जाएगी। और 25×3=75 और 21 कितना हो जाएगा, 75 और 21 जोड़ दीजिए, 6×9=96 हो जाएगा। हासिल कितनी लगेगी, 9 लगेगी। और 25 एकम 25 और 9×5 = 34 हो जाएगा। तो इतने सेंटीमीटर क्यूब रहेगा ये। लेकिन ये प्यारे बच्चों पानी नहीं है। क्या नहीं है? पानी नहीं है। अब आप जानते हैं क्या, चूंकि 1 सेंटीमीटर क्यूब बराबर जो होता है वो 1000 लीटर होता है। कितना होता है? 1000 लीटर होता है। अब यहां से अगर आपको बात करनी है, तो आगे आप किस प्रकार से कर सकते हैं, किस तरीके से इसको लगा सकते हैं, जरा देखिए। सॉरी, 1/, होगा यहां पर 1/, होगा 1/1000 लीटर। ठीक है, 1/1000 लीटर हो जाएगा। यहां पर हम क्या करेंगे, 1000 का डिवाइडेशन कर दीजिए, हो जाएगा 34/1000। तो यहां 0 से 0 काट देंगे, जब इसमें भाग करेंगे तो आ जाएगा 34.65 लीटर। इतना पानी आएगा बेलनाकार बर्तन में। तो इस तरीके से प्रश्न को हल करना होता है, प्रश्न को सॉल्व करना होता है। आइए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर और लेते हैं अपना अगला प्रश्न।
देखिए बात करेंगे अपने प्रश्न नंबर 3 और प्रश्न नंबर 4 पर। दो क्वेश्चन फिर से आपके सामने हैं। इन क्वेश्चन की बात करने वाले हैं। क्या है तीसरा प्रश्न देखिए। कहता है 14 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक बेलनाकार बाल्टी में कुछ ऊंचाई तक पानी भरा है। एक बेलनाकार बाल्टी है जिसमें कुछ ऊंचाई तक पानी जो है वो भरा हुआ है। यदि 28 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई 11 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई 10 सेंटीमीटर माप के एक आयताकार ठोस को पानी में डुबोया जाता है तो बाल्टी में पानी कितनी और ऊंचाई तक चढ़ जाएगा। तो हमें h का मान फाइंड आउट करना है। क्या करना है? h का मान फाइंड आउट करना है। h का मान क्या रहेगा, किस तरीके से आप निकालने वाले हैं, तो जरा देखिए। यहां पर अगर बात करते हैं, एक आयताकार टुकड़ा है, एक आयताकार ठोस है जिसे उस बेलनाकार बर्तन में डालना है। तो देखिए आयतन को हम क्या करेंगे, दोनों के आयतन को इक्वल कर देते हैं। क्या कर देते हैं? इक्वल कर देते हैं, दोनों के आयतन को बराबर रख देते हैं। आपका क्वेश्चन देखिए बनेगा यहां से। तो बात करते हैं बेलनाकार बाल्टी के लिए, ठीक है। बेलनाकार बाल्टी के लिए h का मान, सॉरी h बराबर क्वेश्चन मार्क है, इसमें पानी किस ऊंचाई तक चढ़ेगा, मान लीजिए h ऊंचाई तक चढ़ेगा और r का मान यहां पर आपको दिया गया है 14 सेंटीमीटर दिया गया है, ठीक है। ये आपको दिया गया है। अब आयताकार ठोस की बात करते हैं। आयताकार ठोस के लिए इसकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई जो है वो आपको दी गई है। कितनी कितनी है ये आपको दिया है, 28 सेंटीमीटर, 11 सेंटीमीटर एंड 10 सेंटीमीटर। अब अगर बात करें बेलनाकार बाल्टी में चढ़े पानी का आयतन बराबर हो जाएगा आयताकार ठोस का आयतन। इस तरीके से हम बात करेंगे। तो ये तो आप जानते हैं पाई आर स्क्वायर एच होगा, यहां एल इंटू बी इंटू क्या हो जाएगा, एच हो जाएगा। पाई का मान 22/7 होता है, आर का मान यहां आपको दिया गया है 14 मल्टीप्लाई 14 इंटू एच हो जाएगा 28 गुणा 11 गुणा 10, ये आपका बनेगा। देखिए इसको काट देता हूं, 7 से 7 दूनी 14 हो जाएगा। अब एच का मान फाइंड आउट करना है। देखिए 28 मल्टीप्लाई 11 गुणा 10 बटे क्या हो जाएगा, 22 गुणा 2 गुणा 14, ये आपका हो जाएगा। 14 से 14 दूनी 28 कैंसिल हो जाएगा। 11 से इसको 2 बार में कैंसिल करेंगे और 2 से 5 बार में कैंसिल करेंगे तो h का जो मान बनेगा वो 5 सेंटीमीटर होगा। यानी जो पानी का स्तर है, पानी का जो स्तर है वो 5 सेंटीमीटर ऊपर और चढ़ जाएगा। क्या? पानी का जो स्तर है वो 5 सेंटीमीटर ऊपर और चढ़ जाएगा। इस तरीके से ये प्रश्न जो है वो आपका हल होता है, सॉल्व हो जाता है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अपने अगले प्रश्न की बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर जो रहेगा आपका 4 रहने वाला है। क्वेश्चन आप पढ़ लीजिए क्या कहता है क्वेश्चन, जरा देखिए। क्वेश्चन 4 क्या है, जरा देखिए, इसके सॉल्व पर बात करेंगे। कहता है 7 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले एक लंबवृत्तीय बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 88 वर्ग सेंटीमीटर है। बेलन के आधार की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। ऊंचाई दी गई है। क्या? बेलन की ऊंचाई आपको दी गई है। बेलन की ऊंचाई देखिए, जो आपको प्रश्न में दिया हो सबसे पहले आपको क्या करना है, उसी को नोट डाउन कर लेना है, उसी को आपको लिख लेना है। तो h का मान आपको दिया गया है 7 सेंटीमीटर। अब प्रश्न में और क्या दिया गया है, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल दिया गया है। देखते हैं, बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ये आपको दिया गया 88 सेंटीमीटर स्क्वायर या वर्ग सेंटीमीटर कहें, ये आपको गिवन दैट है, सवाल में दिया गया है। अब बेलन का जो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल है उसका फॉर्मूला आप जानते हैं 2 पाई आर एच होता है, बराबर में कितना हो जाएगा, 88 हो जाएगा। जो वैल्यू आपको मालूम है वो वैल्यू आप रख दीजिए, तो 2 गुणा 22/7 हो जाएगा पाई का मान।
आर का मान आपको फाइंड आउट करना है, एच का मान 7 सेंटीमीटर और ये आपका कितना हो जाएगा 88। 7 से 7 ब्रेक करेंगे, 22 दूनी 44 आर हो जाएगा, बराबर में 88 लिख सकते हैं। आर का मान निकालिएगा तो 88/44 हो जाएगा। 44 से 2 बार में कैंसिल करेंगे तो आर बराबर 2 सेंटीमीटर। यानी जो त्रिज्या रहेगी बेलन की, क्या वेलन की त्रिज्या, वेलन की त्रिज्या जो रहेगी वो कितनी रहेगी 2 सेंटीमीटर रहेगी। कितनी रहेगी 2 सेंटीमीटर रहने वाली है। इस तरीके से ये प्रश्न आपका हल होता है, सॉल्व होता है। आइए बात करते हैं अपने अगले प्रश्न पर। देखिए प्रश्न नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं। क्या है क्वेश्चन नंबर 5, जरा पढ़िएगा। धातु की एक चादर की ऊंचाई, धातु है, उस धातु की एक चादर की ऊंचाई जो है वो 1 मीटर है और इससे 140 सेंटीमीटर वाली आधार के व्यास की एक बंद टंकी बनाई जानी है। इसके कितने वर्ग मीटर धातु की चादर की आवश्यकता होगी? इसके लिए कितने वर्ग मीटर धातु की चादर की आवश्यकता होगी ये हमें बताना है, यानी हमें इसका वक्र पृष्ठ जो है वो आपको फाइंड आउट करना है। किस तरीके से लगाएंगे जरा बात करते हैं, आइए देखते हैं। अगर बात करते हैं चादर की ऊंचाई, क्या चादर की ऊंचाई h बराबर जो है वो क्या है 1 मीटर दी गई है और टंकी का व्यास, टंकी का व्यास जो दिया गया है वो 140 सेंटीमीटर है। अगर हम कहें त्रिज्या क्या है तो आप बताएंगे r बराबर व्यास बटे 2 होती है, यानी 70 सेंटीमीटर हो जाएगा। अगर इसको मीटर में बदलना है तो आप लिख सकते हैं 70/100, यानी 0.7 मीटर हो जाएगा। कितना 0.7 मीटर हो जाएगा। अब आपको निकालना है क्या टंकी बनाने में लगी कुल चादर बराबर, टंकी बनाने में लगी चादर बराबर, टंकी बनाने में लगी चादर, ये हो जाएगा आपका 2 पाई RH हो जाएगा। 2 मल्टीप्लाई 22/7, R का मान 0.7, H का मान 1 हो जाएगा। इसको देखिए सॉल्व करेंगे, 7 से 0.1 बार कट जाएगा, ये 22 दूनी 44 हो जाएगा। कितना, देखिए सॉरी यहां पर मिस्टेक हुई है, टंकी बनाने में लगी कुल चादर यहां से निकालने वाले थे हम, तो 2 पाई R ये नहीं फॉर्मूला लगेगा, यहां से आपका लगेगा क्या 2 पाई R कोष्टक H प्लस R, ये लगेगा आपका। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। अब 2 मल्टीप्लाई 22/7 इंटू R का मान 0.7 हो जाएगा, इंटू 1 प्लस 0.7, इसको सॉल्व करेंगे तो ये 0.1 बार कट जाएगा। 22 दूनी 44 गुणा 0.1 इंटू ये जोड़ दीजिएगा तो 1.7 हो जाएगा। देखिए इसको गुणा करेंगे तो ये 4.4 हो जाएगा, मल्टीप्लाई 1.7 हो जाएगा। गुणा कर दीजिए, 17 का गुणा करेंगे 17 चौकू 68 होता है, हासिल कितनी लग जाएगी 6 लगेगी। कितनी लगेगी 6 लगेगी। 17 चौकू 68 और 6 8 6 14 74 हो जाएगा। अब देखिए पॉइंट लगाते हैं तो पॉइंट 1 और 1 2 अंक बाद लगेगा तो ये हो जाएगा मीटर स्क्वायर, यानी 7.48 मीटर स्क्वायर जो होगी वो टंकी में चादर लग जाएगी। इतनी चादर की आवश्यकता होगी। 7 सेंटीमीटर उसकी त्रिज्या रहेगी, 0.7 सेंटीमीटर त्रिज्या रहेगी और 1 मीटर क्या होगी ऊंचाई होगी। तो इस तरीके से प्रश्न जो है वो आपका हल होता है, सॉल्व होता है। आइए बात करते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 6 पर। क्वेश्चन नंबर 6 लेंगे। क्या है क्वेश्चन नंबर 6, जरा देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है 550 घन सेंटीमीटर लोहे से लंबवर्ती बेलनाकार सरिया बनाया जाता है। एक बेलनाकार है, एक बेलन है, इस बेलन से एक सरिया बनाया जाना है, बेलनाकार सरिया रहेगा। यदि सरिया का व्यास 1 सेंटीमीटर हो तो सरिया की लंबाई ज्ञात कीजिए। देखिए अगर बात करते हैं कुल मटेरियल कितना है 550 घन सेंटीमीटर है, इस 550 घन सेंटीमीटर से ही हमें क्या बनाना है, एक सरिया बनाना है, बेलनाकार सरिया बनाना है। ठीक है, तो आइए सरिया की लंबाई, सरिया का व्यास दिया गया क्या
सरिया का व्यास, सरिया का व्यास दिया गया है आपको कितना, 1 सेंटीमीटर दिया गया। कितना दिया गया है, 1 सेंटीमीटर दिया गया है। अगर बात करें त्रिज्या की, किसकी, त्रिज्या की बात करते हैं, तो त्रिज्या r बराबर हो जाएगी 1/2 सेंटीमीटर। आप जानते हैं व्यास की आधी क्या होती है, त्रिज्या होती है, तो 1/2 सेंटीमीटर हो जाएगी। अब सरिया की लंबाई हमें चाहिए, क्या चाहिए, सरिया की लंबाई हमें निकालनी है, यानी कह सकते हैं h हमें फाइंड आउट करना है। ठीक है, h निकालना है। तो देखिए अगर बात करते हैं इतने घन सेंटीमीटर लोहा है, देखिए बात करते हैं सरिया का आयतन क्या हो जाएगा, सरिया का आयतन बराबर हो जाएगा क्या, लोहे का आयतन, क्योंकि लोहे से ही तो सरिया बनानी है, तो ये हो जाएगा क्या, पाई आर स्क्वायर एच कर देंगे यहां पर, और इनटू में 550 आपको दिया गया है, ये आपको गिवन दैट है। ठीक है, अब आप मान रख दीजिए, तो पाई का मान आप जानते हैं 22/7 है, आर का मान आपको दिया गया 1/2, क्योंकि 2 बार होगा, क्योंकि आर स्क्वायर है तो 1/2 हो जाएगा, इनटू में एच बराबर में 550 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए क्या करेंगे, h का मान निकालना है, तो जो बटे में है आपका इनटू में पहुंच जाएगा, जो इनटू में है वो बटे में पहुंच जाएगा। h बराबर कितना हो जाएगा, 550 गुणा 7 गुणा 2 गुणा 2 हो जाएगा। यहां से इसको सॉल्व करेंगे तो ये आपका कितना आएगा, 22। देखिए 2 से इसको काट देते 11 बार में, 11 से इसको काट देंगे 11 पंचे 55, 50 बार में, तो h बराबर हो जाएगा 50 गुणा 7 दूनी 14, तो h बराबर 14 पंचे 70, 700 सेंटीमीटर हो जाएगा। अगर इसको मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 700 बटे कितना, 100 कर दीजिए, यानी 7 मीटर लंबी सरिया होगी। कितनी, 7 मीटर लंबी जो है वो सरिया आपकी रहने वाली है। कितने मीटर लंबी रहेगी, 7 मीटर लंबी जो है वो सरिया आपकी बन जाएगी। इस तरीके से इसे आप बना सकते हैं, इस तरीके से इसे आप हल कर सकते थे। आइए अगला प्रश्न लेंगे, प्रश्न नंबर 7। देखिए बात करेंगे प्रश्न नंबर 7 पर, क्या है क्वेश्चन आपके सामने है, पढ़ लीजिए। कहता है एक लंबवृत्तीय बेलन के आधार का क्षेत्रफल 100 वर्ग सेंटीमीटर है, यदि बेलन की ऊंचाई आपको दी गई है 10 सेंटीमीटर, तो बेलन का आयतन आपको ज्ञात करना है। यह भी बढ़िया प्रश्न है। और 8वां प्रश्न क्या है, कहता है किसी रोलर का व्यास 84 सेंटीमीटर है, उसकी लंबाई 120 सेंटीमीटर है, वह एक खेल के मैदान को एक बार समतल करने के लिए 500 संपूर्ण चक्कर लगाता है। खेल के मैदान का वर्ग मीटर में क्षेत्रफल जो है वो आपको ज्ञात करना है। देखिए 7वां प्रश्न बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन रहेगा। क्या है क्वेश्चन, कहता है बेलन के आधार का क्षेत्रफल, क्या, बेलन के आधार का क्षेत्रफल, ये आपको 100 सेंटीमीटर स्क्वायर दिया गया है, और आप जानते हैं बेलन के आधार का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर बराबर कितना, 100 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। ऊंचाई आपको गिवन दैट है, ऊंचाई आपको दी गई है कितनी, h बराबर आपको 10 सेंटीमीटर गिवन दैट दिया है, पहले ही बता दिया कि ऊंचाई कितनी है, 10 सेंटीमीटर है, तो बेलन का आयतन बताइए। देखिए बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है ये आपका, बेलन का आयतन। आप कहेंगे यहां त्रिज्या तो शब्द ही नहीं गई है, त्रिज्या का देखिए किस तरीके से हम प्रयोग करेंगे। आप जानते हैं पाई आर स्क्वायर एच बेलन का आयतन होता है, जबकि पाई आर स्क्वायर का मान ही 100 है, तो यहां क्या हो जाएगा 100 मल्टीप्लाई बाई 10, एच का मान 10 है, तो ये हो जाएगा 1000 सेंटीमीटर क्या क्यूब हो जाएगा। 1000 सेंटीमीटर क्यूब जो होगा वो हमारे इस प्रश्न का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न लेंगे, प्रश्न नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 की बात करेंगे, क्या है जरा देखिए। कहता है किसी रोलर का व्यास, रोलर का व्यास आपको दिया गया है, रोलर का व्यास, जो हमारा रोलर होता है आपने देखा होगा रोड पे चलते हुए, रोलर जो होता है समतल करता है रोड को, वही हमारा क्या होता है, रोलर होता है। जो रोलर होता है वो हमारा बेलनाकार होता है। क्या, रोलर का व्यास दिया गया 84 सेंटीमीटर। अगर हम कहें रोलर की त्रिज्या, क्या, रोलर की त्रिज्या की बात करते हैं, आर की बात करते हैं, तो 84/2 कितना हो जाएगा, 42 सेंटीमीटर हो जाएगा। कितना, 42 सेंटीमीटर हो जाएगा।
इसकी लंबाई देखिए, रोलर की लंबाई की बात करते हैं। रोलर की लंबाई देखिए, जब भी आपको लंबाई दी जाए तो उसको आप एच काउंट करेंगे। क्या करेंगे? एच काउंट करेंगे तो 120 सेंटीमीटर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 120 सेंटीमीटर हो जाएगा। कहता है वह एक खेल के मैदान को एक बार समतल करने के लिए 500 संपूर्ण चक्कर लगाता है। अब अगर हम बात करें एक चक्कर, देखिए एक चक्कर में समतल किया क्षेत्रफल, एक चक्कर में, एक चक्कर में मैदान का समतल किया गया क्षेत्रफल, ये हो जाएगा 2 पाई आर एच हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 2 पाई आर एच हो जाएगा। तो 2 मल्टीप्लाई पाई का मान 22/7, आर का मान कितना है? 42 है, इनटू में एच का मान 120 रहेगा। देखिए इसको ब्रेक करेंगे 7 से 6 बार में, ठीक है। ये हो जाएगा देखिए कितना, 22 दूनी 44 गुणा, देखिए वाई छिंगा 132, 132 दूनी 264 हो जाएगा, 264 गुणा 120, इसको गुणा कर दीजिए तो 0, 12 चौकू 48, 72 और 4, 72 और 4 हो जाएगा 76, और 12 एकम 12 दूनी 24, 24 और 7, 24 और 7 31 सेंटीमीटर क्यूब। ये आपका क्या आ गया? सेंटीमीटर में आ गया। किस में आ गया? सेंटीमीटर में आ गया। चूंकि उसने कहा एक बार समतल करने के लिए 500 संपूर्ण चक्कर लगाता है, तो अगर बात करते हैं 500 चक्कर में, 500 चक्कर में समतल किया मैदान का संपूर्ण क्षेत्रफल, तो क्या हो जाएगा? 500 गुणा 31 680। देखिए ये सेंटीमीटर क्यूब बनेगा। क्या बनेगा? सेंटीमीटर क्यूब बनेगा। अब आपसे प्रश्न में कहा है कि हमें मीटर में बताइए। किस में बताइए? तो मीटर में अगर आपको बताना है तो किस तरीके से करेंगे जरा देखिए, यहां 31,680 है, देखिए सेंटीमीटर क्यूब है। अगर आपको मीटर क्यूब में ले जाना है तो 100 का 3 बार गुणा करके आपको डिवाइडेशन करना होगा। कितना करना होगा? 100 का 3 बार डिवाइडेशन करना होगा। अब देखिए इसको काट देते हैं, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, यहां एक जीरो 2 जीरो ये कैंसिल हो गई आपकी, ठीक है। क्या बचा? गुणा कर लीजिए। देखिए हो जाएगा 5 गुणा 31 68 बटे कितना हो जाएगा? 1000 हो जाएगा। 100 और 10 कितना हो जाएगा? 1000। अब देखिए हो जाएगा 8 5 8 40, हासिल कितनी? 4, और 5 सिक्का 30 और 4 कितना? 34, और 5 एकम 5 और 3 कितना? 8, और 5 तिया 15 बटे कितना? 1000 हो जाएगा। जीरो से जीरो काट देंगे। अब इसको आप 2 अंक बाद दशमलव, तो 15.84 मीटर क्यूब जो होगा वो हमारा क्या हो जाएगा? सॉरी मीटर क्यूब नहीं होगा, सॉरी यहां पर देखिए गलती हो गई है, आयतन नहीं है यहां पर, क्षेत्रफल है तो स्क्वायर होगा, सॉरी स्क्वायर होगा। क्या होगा? स्क्वायर होगा। तो आपको 100 का 2 बार मल्टीप्लाई करा के गुणा कराना। सॉरी देखिए यहां पर मिस्टेक हो गई, 2 जीरो कट जाएंगे आपकी, एक जीरो ये एक जीरो ये, तो एक जीरो ये कट जाएगी। देखिए ये हो जाएगा 8 5 8 40, और 5 सिक्का 30, 4 34, और 5 एकम 5 और 3 8, और 5 तिया 15 बटे 10, तो ये कट जाएगा तो आ जाएगा 1584 मीटर स्क्वायर। देखिए ये आपका आंसर बनेगा। इस तरीके से ये प्रश्न आपका होता है हल। 1584 वर्ग मीटर क्या हो जाएगा? इसका क्षेत्रफल हो जाएगा। 500 चक्कर में क्योंकि समतल करता था इसलिए 500 चक्कर में संपूर्ण क्षेत्रफल हमें निकालना था, तो 1584 मीटर स्क्वायर क्या होगा? इस प्रश्न का आंसर होगा। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर और लेते हैं अपना अगला प्रश्न। देखिए अगला प्रश्न लेंगे, प्रश्न नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है एक बार आप पढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 कहता है धातु के एक पाइप की आंतरिक और बाहरी त्रिज्याएं क्रम से आपको दी गई हैं 3 सेंटीमीटर और 3.5 सेंटीमीटर। यदि पाइप की लंबाई 56 सेंटीमीटर हो तो उसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। पाई का मान जो है वो 3.14 आपको प्रयोग करना है। देखिए
धातु की एक पाइप की आंतरिक त्रिज्या देखिए, अगर बात करते हैं आंतरिक त्रिज्या की, किसकी आंतरिक त्रिज्या, तो हमने बताया जो आंतरिक त्रिज्या होगी उसे हम R2 से लेट करेंगे। तो ये आपको कितना दिया गया है, 3 सेंटीमीटर दिया, कितना दिया। और बाहरी त्रिज्या की बात करते हैं, ये आपकी R1 हो जाएगी, ये आपको 3.5 सेंटीमीटर दिया गया है। और पाइप की लंबाई, क्या पाइप की जो लंबाई है H मान लेता हूं, ये आपको दी गई है 56 सेंटीमीटर, कितनी 56 सेंटीमीटर है। तो हमसे कहा पाइप का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बताइए, क्या पाइप का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है। देखिए अभी हमने आपको बताया था पाइप का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है, क्योंकि खोखला है, ये कैसा है, खोखला है। और खोखले के लिए हमने आपको बताया था क्या होता है, 2 पाई, क्या 2 पाई कोष्टक R1 प्लस R2 इंटू H प्लस R1 माइनस R2, ये आपको बताया था हमने। लगा दीजिए 2 गुणा 3.14, क्योंकि यहां पर मान दिया गया है R1 का मान कितना है 3.5 प्लस R2 कितना है 3, H का मान 56 प्लस का कितना हो जाएगा 3.5 और माइनस का कितना 3। सॉल्व करेंगे, देखिए इसको गुणा करेंगे तो हो जाएगा कितना 6.28, मल्टीप्लाई इसको जब सॉल्व करेंगे तो 3 और 3 6.5 हो जाएगा, गुणा यहां देखिए 6 3 9, ये हो जाएगा 59 दशमलव कितना 5 माइनस 3 घटा दीजिए, जब आप 3 घटाएंगे तो 6.28 गुणा 6.25 गुणा यहां बच जाएगा कितना 3 घटाएंगे तो 56.5 बच जाएगा, ये बनेगा आपका। अब आपको क्या करना है, सभी का यहां पर मल्टीप्लाई करा देना है। जब आप सबका मल्टीप्लाई कराएंगे तो आंसर कितना बनेगा, किस तरीके से आपका ये आंसर रहेगा, तो आंसर जो रहेगा वो आपका आ जाएगा 2306 दशमलव कितना 33, क्या 2306.33 सेंटीमीटर स्क्वायर जो होगा वो कितना हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, कितना हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। इस तरीके से ये प्रश्न जो है वो आपका हल होगा, प्रश्न जो है वो आपका सॉल्व होने वाला है। तो इस तरीके से हम प्रश्न को लगा सकते हैं, इस तरीके से क्वेश्चन को हम हल कर सकते हैं, ठीक है ना। तो ये था आपका प्रश्न नंबर 9, कितना था, प्रश्न नंबर 9 था। इस तरीके से आप देखने वाले हैं, इस तरीके से आप सॉल्व करने वाले हैं। आइए बात करेंगे अगले प्रश्न पर, अगला प्रश्न लेंगे, किस तरीके से लगाएंगे, अगले प्रश्न की बात करेंगे। देखिए यहां पर 36, ठीक है, तो इस तरीके से आपका ये बनेगा, एक बार आप चेक अवश्य कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 की बात कर लेते हैं, क्या है, कहता धातु से बने एक बेलनाकार खोखले पाइप की मोटाई दी गई है 0.5 सेंटीमीटर तथा बाहरी व्यास इतना है। यदि 1 घन सेंटीमीटर धातु का द्रव्यमान 8 ग्राम हो तो 77 सेंटीमीटर लंबे पाइप का द्रव्यमान क्या होगा, ये आपको बताना है, ठीक है। आइए क्वेश्चन को लगाएंगे। पाइप की मोटाई, देखिए अगर हम बात करते हैं बाहरी व्यास, बाहरी त्रिज्या अगर हम निकालें, R1 का मान निकालें तो ये आपका कितना हो जाएगा 4.5 अपॉन 2, इसको सॉल्व करेंगे 2 दूनी 4 और फिर पॉइंट 2 दूनी 4 2 पंचे 10, इतना आ जाएगा आपका, ठीक है। R1 त्रिज्या इतनी आ गई। पाइप की मोटाई दी गई है, मोटाई 0.50 सेंटीमीटर लिख सकता हूं, ये आपको क्या दी गई है, मोटाई दी गई है, पाइप की मोटाई जो है इतनी है। अब देखिए पाइप की मोटाई इतनी है तो आंतरिक त्रिज्या हमें निकालनी पड़ेगी, क्या निकालनी पड़ेगी, आंतरिक त्रिज्या निकालनी पड़ेगी, आंतरिक त्रिज्या। जब आप आंतरिक त्रिज्या R2 की बात करेंगे तो R1 में से इसको घटा दीजिए, 2.25 माइनस कितना हो जाएगा 0.50, इसको घटाएंगे तो ये आपका 5 बच जाएगा, 12 में से 5 घटाइएगा तो 7 बच जाएगा, 0.1 बच जाएगा, तो ये हमारा R2 निकल के आ गया। और ऊंचाई जो दी गई है, ऊंचाई जो मान लेता हूं वो कितनी है 77 सेंटीमीटर है। अब हम निकालना क्या है, हमें
पाइप का द्रव्यमान निकालना है। तो सबसे पहले हम बात करने वाले हैं पाइप का आयतन। क्या? पाइप का आयतन। पाइप के आयतन की बात करेंगे तो क्या था? पाई एच कोष्टक R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर था, यही था आपका। पाइप का जो आयतन हो जाएगा वो पाइप का आयतन जो होगा यहां माइनस होगा। क्या? माइनस होगा पाई एच कोष्टक R1 स्क्वायर माइनस R2 स्क्वायर। ठीक, इसको देखिए इस तरीके से हम बात करने वाले हैं। किस तरीके से आप इसको सॉल्व करेंगे? देखिए पाई का मान यहां पर आप कितना लेना चाहेंगे? देखिए 22/7 7 ले लीजिए कि कट जाएगा। ये देखिए यहां पर R1 का मान, यहां से इसको अगर सॉल्व करें प्यारे बच्चों, अगर पॉइंट में इसको लेकर आए तो क्या बनेगा जरा वो देख लीजिए। या फिर यहां पर आपको एक कंडीशन में बताता हूं, सबसे अच्छी कंडीशन क्या रहेगी, इसको आप R1 प्लस, देखिए इसको मान रख लेते हैं पहले यहां पर, अगर 2.25 का वर्ग माइनस 1.75 का वर्ग। ठीक है, ये रहेगा आपका। इसको हम 7 से 11 बार में कैंसिल करेंगे तो 22 गुणा 11। यहां पर क्या करेंगे, एक बार इसको ऐड कर लेते हैं। 2.25 प्लस 1.75 हो जाएगा और 2.25 माइनस 1.75 हो जाएगा। कटाएंगे हो जाएगा 11 3 33, 11 3 33 और 2 कितना हो जाएगा? 35 हो जाएगा। सॉरी 11 दूनी 22 होगा। क्या? 11 दूनी 22, 11 दूनी 22 और 2 24 इंटू, यहां जोड़िएगा, देखिए ये हो जाएगा आपका कितना? 3 और 1 4 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा यहां पर। और इसको जब घटाएंगे तो कितना बचेगा जरा देखिए, ये आपका 0 हो जाएगा। और यहां से 12 में से जब घटाएंगे हम 7 तो 5 बच जाएगा, तो यहां पर 0.5 रहेगा। ठीक है, अब इसको गुणा कर दीजिए। 242 गुणा हो जाएगा 4 पंचे 20, 4 पंचे 20 हो जाएगा, यानी 0.2 रहेगा। यहां पर गुणा करेंगे, 2 दूनी 4, 2 चौकू 8, 2 दूनी 4, तो 0.1 अंक बाद आएगा, यानी 48.4 सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा। अब उसने क्या कहा जरा प्रश्न को एक बार देख लीजिए। क्या कहा? चूंकि 1 सेंटीमीटर क्यूब, क्या 1 सेंटीमीटर क्यूब धातु का द्रव्यमान, 1 सेंटीमीटर क्यूब धातु का द्रव्यमान जो है वो कितना है? 8 ग्राम है। हमारे पास कितना है, इसलिए हम बात कर सकते हैं 48 दशमलव कितना 4। इसका आपको निकालना है तो 48.4 गुणा 8 हो जाएगा। 8 चौकू 32, हासिल कितनी 3, 8 अट्ठे 64, 64 और 3 कितना हो जाएगा? 67 हो जाएगा। और 8 चौकू 32, 32 और 6 कितना हो जाएगा? 38 हो जाएगा। इतने ग्राम रहने वाला है। क्या? इतने ग्राम द्रव्यमान जो है वो आपका हो जाएगा। एक बार आप क्वेश्चन को मिला लीजिए, एक बार आप यहां पर देख लीजिए। अगर हम बात करते हैं तो आपका आंसर यही रहेगा 3.872। अगर ग्राम में आपका आ रहा है तो कहीं ना कहीं यहां पर देखिए कुछ ना कुछ मिस्टेक अवश्य है आपकी। देखिए इसको जब सॉल्व करते हैं तो ये आपका हो जाएगा 1, 3 और 1 4। ठीक है, यहां से घटाइएगा तो आपका 0.5 ही बचेगा। 4 पंचे 20, देखिए यहां पर क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। यहां पर जो बनेगा वो आपका कितना बनेगा? देखिए यहां पर अगर पॉइंट की बात करें, जीरो अगर ना लें तो 4 पंचे 20 यानी 2.0 हो जाएगा। तो यहां पर आपका जीरो नहीं, सॉरी यहां पर पॉइंट नहीं होगा। ठीक है, अगर पॉइंट नहीं होगा तो यहां पर क्या आ जाएगा? इतना आ जाएगा। ये ग्राम में आ गया तो आपका आ जाएगा 3872/100। 1000 कर देता हूं तो हो जाएगा 3.872 किलोग्राम। ये आपका आंसर रहेगा। तो इस तरीके से प्रश्न आपका हल होता है, सॉल्व होता है। आइए बात करते हैं आज के अपने अंतिम प्रश्न पर और लेते हैं आज का अपना अंतिम प्रश्न। देखिए आज के अंतिम प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 आज का हमारा अंतिम प्रश्न है। कहता है एक बेलन की ऊंचाई, एक बेलन है जिसकी ऊंचाई 18 सेंटीमीटर है, त्रिज्या 10.5 सेंटीमीटर है। ज्ञात कीजिए, 3 पॉइंट है, तीनों पॉइंट निकालने हैं। तो देखिए बात करते हैं बेलन की ऊंचाई। h बराबर ये आपको दी गई है कितनी? 18 सेंटीमीटर।
और बात करते हैं त्रिज्या की, 10.5 सेंटीमीटर, ये आपको दिया गया है। अब पहली कंडीशन में आपसे कहा वेलन का आयतन बताइए। क्या? वेलन का आयतन क्या होता है? पाई आर स्क्वायर एच होता है। यहां पर मान रख दीजिए 22/7, आर का मान 10.5 इंटू 10.5 इंटू एच का मान 18। ठीक है, देखिए इसको काट सकते हैं कितनी बार? 1.5 बार हो जाएगा ये आपका। इसमें गुणा कर दीजिए, देखिए 15 दूनी 30, 15 दूनी 30 और 3 33 हो जाएगा आपका। देखिए इसको गुणा अगर करते हैं तो इसमें जब गुणा करेंगे तो 18 पंचे 90 और 18 एकम 18, 189 हो जाएगा दशमलव यहां से। तो कितना बनेगा? 33 गुणा 189। इनका गुणा कर लीजिए। देखिए इनका गुणा जब आप करेंगे तो कितना आंसर आएगा, एक बार आप गुणा कर लीजिएगा। गुणा जब करते हैं इसका तो आपका जो बनेगा वो आपका हो जाएगा कितना? 9 3 27, यानी ये आपका बन जाएगा कितना? 62 37, कितना? 6237 सेंटीमीटर क्यूब। क्या? ये आपका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। अब इसके सेकंड पॉइंट की बात करेंगे। सेकंड पॉइंट क्या कह रहा है? सेकंड पॉइंट में आपसे पूछा गया है बेलन का वक्रपृष्ठ। क्या? बेलन का वक्रपृष्ठ तो ये होता है प्यारे बच्चों 2 पाई आर एच। मान रखेंगे 2 मल्टीप्लाई 22/7, आर का मान 10.5 इंटू एच का मान 18। ठीक है, इसको हम ब्रेक कर लेते हैं, 1.5 टाइम्स हो जाएगा। 2 गुणा 22 गुणा इसको करेंगे तो 33.0 गुणा 18। देखिए 33 दूनी 66 इंटू 18, 18 छक्का 108, हासिल लगेगी 10, 18 छक्का 108 और 10 118 सेंटीमीटर स्क्वायर। 1168, क्या सॉरी 1188 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 1188 वर्ग सेंटीमीटर हो जाएगा। थर्ड पार्ट की बात करते हैं तो क्या कहा आपसे? बेलन का संपूर्ण पृष्ठ। बेलन का संपूर्ण पृष्ठ निकालना है। क्या निकालना है? बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, या कहें या संपूर्ण पृष्ठ कह सकते हैं। तो बेलन का जो संपूर्ण पृष्ठ होता है वो क्या होता है? 2 पाई आर कोष्टक h प्लस आर होता है। 2 पाई आर कोष्टक h प्लस आर होता है। मान रखेंगे तो 2 गुणा 22/7, आर का मान 10.5 इंटू 18 प्लस 10.5। देखिए इसको ब्रेक करेंगे, 1.5 टाइम्स कट जाएगा। 22 दूनी 44 गुणा कितना? 1.5 इंटू इसको ऐड कर दीजिए तो ये हो जाएगा 28.5। देखिए गुणा करेंगे अगर इसमें हम, देखिए सबसे पहले अगर गुणा करते हैं तो यहां जब गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा कितना? 15 चौकू 60, 15 चौकू 60 और 6 66 गुणा 28 पॉइंट कितना? 5 हो जाएगा 66 गुणा 28 दशमलव कितना? 5। अब यहां गुणा करते, जब आप यहां गुणा करेंगे तो आंसर जो बनेगा, जो आंसर आपका आएगा वो आपका आएगा 1881 सेंटीमीटर स्क्वायर। कितना? 1881 सेंटीमीटर स्क्वायर जो होगा वो हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। तो ये कुछ आज आपके लिए प्रश्न थे, बेलन से संबंधित क्वेश्चन थे। आगे अगर हम जो पढ़ेंगे अपने अगली एक्सरसाइज में, आगे जो आपका वीडियो आएगा वो आपका शंकु से संबंधित क्वेश्चन रहेंगे। शंकु का संपूर्ण पृष्ठ आयतन, इसको हम लोग अगले वीडियो में कवर करने वाले हैं। आप लोग इसी तरीके से अपना प्यार बनाए रखिए, अपने मित्रों को हमारे साथ जोड़ते रहिएगा। जाते जाते वीडियो को एक बार लाइक अवश्य कर दीजिएगा। आपको आज का ये सेशन कैसा लगा कमेंट के माध्यम से बताइएगा। आपसे अगले वीडियो में फिर मुलाकात होगी कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए सभी विद्यार्थियों को जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।